पुष्पा को सबने मरा समझ लिया था, लेकिन दोस्तों पुष्पा 3 को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो फैंस को खुश भी करेगी और शॉक भी देगी, क्योंकि मेकर्स ने पुष्पा 3 की कहानी का बेस्ट प्लॉट लॉक कर दिया है और जो भी सामने आया है वो इस फिल्म को पहले दोनों पार्ट से बड़ा बना देता है। नमस्कार, मैं पवन, आप देख रहे हैं नोवा न्यूज 360। आज की वीडियो में पुष्पा 3 की कहानी का असली डायरेक्शन और मेकर्स की ऑफिशियल प्लानिंग सब कुछ साफ साफ बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पुष्पा 3 की कहानी पुष्पा 2 के ठीक बाद नहीं बल्कि कुछ साल बाद शुरू होती है। रीजन, मेकर्स चाहते हैं कि पुष्पा एक बड़े लेवल पर पहुंचा हुआ दिखे। मतलब इस बार पुष्पा स्मॉल स्मगलर नहीं बल्कि साउथ इंडिया के टॉप लेवल नेटवर्क का बड़ा नाम बन चुका है। लीक्ड रिपोर्ट्स का कहना है कि पुष्पा अब सिर्फ लाल चंदन नहीं बल्कि इलीगल माइनिंग और कुछ नई स्मगलिंग रूट्स को भी कंट्रोल करता है। ये बात काफी रियल रखा गया है ताकि कहानी फैक्ट बेस्ड लगे। पुष्पा 3 में विलेन कोई कार्टून जैसा गैंगस्टर नहीं होगा। इस बार मेकर्स ने एक पॉलिटिकली कनेक्टेड बिजनेस टाइकून को विलेन बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विलेन एक ऐसा आदमी है जो जंगलों में माइनिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शंस और हथियार की सप्लाई से जुड़ा है और पुष्पा की बढ़ती ताकत उसके बिजनेस को सीधा नुकसान पहुंचाती है। यही से दोनों के बीच रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। विलेन की खास बात उसका सिस्टम पर बहुत मजबूत इन्फ्लुएंस है। यही रीजन है कि इस बार पुष्पा के सामने सिर्फ एक आदमी नहीं पूरा सिस्टम खड़ा है। पुष्पा 3 में श्रीवल्ली का रोल छोटा नहीं रखा गया। इस बार श्रीवल्ली पुष्पा की फैमिली और उसकी सेफ्टी को लेकर सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट बनती है। श्रीवल्ली पुष्पा को साफ कहती है, ताकत बढ़ाओ, लेकिन दुश्मन इतने मर गए हैं कि तुमको खुद को बदलना पड़ेगा। मेकर्स चाहते हैं कि पुष्पा की कहानी सिर्फ वायलेंस नहीं बल्कि फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्वाइवल के रियल इमोशंस पर भी चले। ये पार्ट फिल्म को ग्राउंडेड बनाता है जो ऑडियंस को हमेशा सही लगता है। जो पुष्पा 3 में एक बड़ा एंगल लाया गया है फॉरेस्ट क्राइम प्लस नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि पुष्पा का नेटवर्क साउथ से नॉर्थ तक फैलने लगता है और इसी कारण सेंट्रल एजेंसीज की नजर पुष्पा पर पड़ती है। ये कोई हीरो वर्सेस कंट्री वाली कहानी नहीं है बल्कि एक रियल सा कॉन्फ्लिक्ट है जहां पुष्पा इलीगल काम करता है लेकिन उस पर पूरी सिंपैथी भी नहीं दी जाती। मेकर्स चाह रहे हैं कि पुष्पा इस बार अपराधी भी दिखे और इंसान भी। यही बैलेंस फिल्म को सही रखता है। पुष्पा 3 का क्लाइमैक्स एक फुल फ्लैज्ड युद्ध नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप बताया जा रहा है जहां विलन अपनी पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करके पूरे जंगल को कब्जे में लेने की कोशिश करता है। पुष्पा को पता चलता है कि जंगल सिर्फ लाल चंदन नहीं बल्कि ट्राइबल लोगों का घर है। क्लाइमैक्स में पुष्पा का एक मजबूत लाइन आता है, स्लो टोन, जंगल हमसे नहीं हम जंगल से बने हैं। और फिर पुष्पा अपने पूरे नेटवर्क के साथ सिस्टम और विलन दोनों को लीगली एक्सपोज करने की कोशिश करता है। यानी इस बार सिर्फ गोलीबारी नहीं बल्कि दिमागी खेल भी होगा। पुष्पा 3 अभी राइटिंग फेज में है। सुकुमार सर नहीं चाहते कि ये फिल्म जल्दीबाजी में बने। कंफर्म इन्फो के मुताबिक शूटिंग 2025 के एंड में शुरू होने की संभावना है और रिलीज का एंड 2026 रखा गया है। ये इन्फो अभी इंडस्ट्री सोर्सेस से ही आई है। दोस्तों, ये थी पुष्पा 3 की कंफर्म डायरेक्शन और कहानी का वो हिस्सा जो इंडस्ट्री के अंदर से सामने आया है। मैं कोशिश करता हूँ कि फेक लीक्स ना दूं, सिर्फ वो दूं जो सही लगे और जो सच के सबसे करीब हो, क्योंकि नोवा न्यूज 320 पर एंटरटेनमेंट न्यूज से स्पीड से नहीं सही जानकारी के साथ दी जाती है। अगर आप ऐसी ही जेन्युइन फिल्म अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप पुष्पा 3 में किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोवा न्यूज 320, सच्ची और सबसे तेज खबरें।